बहरूजी को जो बलि चढ़ाते हो बकरे की, मैं भी खाता था मांस मच्छी, ऐसा नहीं बोलूंगा, पर ये मांस मच्छी खाने को ज्यादा बढ़ावा मुसलमान लोगों ने ही दिया है। बहरूजी को जो बलि चढ़ाते हो बकरे की, आप एक बार गुलशन कुमार जी की मूवी है माँ वैष्णो देवी पर, वो एक बार देख लो। उसमें एक बहुत अच्छा सीन है जिसमें माँ वैष्णो देवी के दो भक्त होते हैं, है ना। वो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास मतलब बहुत लंबी स्टोरी है पर शॉर्ट बोलता हूँ। माँ वैष्णो देवी उनके घर में बच्ची का रूप में आती है और उनको बोलती है कि माता का नाम लेकर भंडारा करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हाँ हाँ कन्या, मैं भंडारा अवश्य कराऊंगा। और उसमें भंडारे में गांव वालों के साथ भैरवनाथ को बुलाना मत भूलना पंडित जी। पर भैरूजी खाते हैं मांस, तो भैरूजी ने माँ वैष्णो देवी से कहा हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। माँ वैष्णो देवी ने उससे इतनी अच्छी बात कही जो आप लोगों को भी सुननी चाहिए। एक बार सुनिए। हमें वही ला कर दो। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। तो बताइए कैसी लगी ये बात। जो इंसान होंगे जिनके सीने में दिल धड़कता होगा ना, वो समझेंगे इस बात को। जो हैवान राक्षस से मतलब क्या बोलूं, उनको कुछ है ही नहीं, वो बस उनका अस्तित्व भी दुनिया में राक्षस है। मतलब माँ वैष्णो देवी ने बोला, एंड में उनको बोला जब उनकी गर्दन काट दी, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो माँ। मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे धड़ पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। माँ वैष्णो देवी ने एक बार भी ऐसा थोड़ी कहा था उस फिल्म में कि दुनिया तुझे बकरे की बलि चढ़ाएगी, दुनिया तुझे मांस चढ़ाएगी। माँ वैष्णो देवी ने कहा तुझे दुनिया मानेगी, पर मांस चढ़ाना, बकरे की बलि चढ़ाना बहरूजी को, ये रूल, ये नियम तो हम इंसानों ने बना दिया ना। और मुस्लिम जो लोग मानते हैं, बकरा ईद बनाते, इसके पीछे वजह क्या है और वो वजह क्या बताते। ये जो मांस मच्छी खाने का जो नियम है, ये आदि मानव आदिवासी के टाइम से चला आ रहा है, बट इसको भी मुस्लिम लोगों ने एक अलग कहानी बना दी और किताबों में लिख दी और करोड़ों लोगों तक फैला दी कि हमारे नबी थे, हमारे नबी का बच्चा था, अल्लाह ने उसकी बलि मांगी बच्चे की, तो नबी ने बकरे अपने बच्चे की बलि देने के लिए जैसी कर रहे थे उसकी बलि, वैसी बकरे का सिर आ गया, मेंढे का सिर आ गया, तो तब से बकरा ईद बनाई जाती है। पता नहीं और भी क्या क्या बातें उनकी, आप एक बार पढ़ो पता चल जाएगा। ये भी एक झूठी कहानी, ऐसी हकीकत है ही नहीं। ये मांस मच्छी खाने का जो ऐसा चस्का लग गया ना इंसान को, कि मतलब उन्होंने ये वजह ये कहानी बना दी झूठ माट की। समझते हो बात? तो ऐसा मत करो। ये मांस मच्छी खाने को ज्यादा बढ़ावा मुसलमान लोगों ने ही दिया है। ये जो गलत है, गलत है, गलत है। मैं भी खाता था मांस मच्छी, ऐसा नहीं बोलूंगा, पर जब तक समझ नहीं थी, तब तक ये बच्चा बुद्धि थी, तब तक ये बात को मैं माना। पर अब मेरी बुद्धि एक्टिवेट हो गई है, समझ आ गई है, तो मैं इस बात पे बात बोल रहा हूं आप लोगों को। अभी समझ रहे हो बात मेरी? किसी मासूम की हत्या करके, जैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं कि बकरा का काट खाओ, ये काट खाओ, इससे सवाब मिलता है। भाई किसी को दुख देके तेरे को सवाब, तेरा भला कैसे होगा? ये क्या उल्टी बुद्धि दे रहा लोगों को। आप एक चीज देखोगे, ये मांस मच्छी खाने के ऊपर ज्यादा मुसलमानी लोग बोलते हैं, वीडियो में भी, यूट्यूब में भी। आप ये चीज तो देखेंगे, कोई हिंदू नहीं बोलता कि मांस मच्छी खाना बहुत ही अच्छा होता है, ये है वो हो, पता नहीं क्या क्या, ऐसा कोई हिंदू नहीं बोलता। मांस मच्छी के ऊपर ज्यादा बढ़ावा मुसलमान लोग ही देते हैं। ये त्योहार है बकरा ईद, बकरा ईद को कुछ और तरीके से बनाओ यार। ये बकरा काट के किसी को दुख देके क्यों बना रहे हो? होगा भी रूल। अगर ऐसा होता ना रूल, अपने बच्चे को काट के खाओ, तो ये सिद्धांत किसी का भी, भगवान का, अल्लाह को, सब रूल सब नियम तोड़ देते ये हिंदू मुस्लिम सब जने। मेरी बात समझ आई?